दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीद का दर्जा देने की गई मांग। वहीं अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले पश्चिम बंगाल से ही होगा बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री। वहीं चुनावी तर्कस से अमित शाह ने निकाले भावना, श्रद्धा और जोश के तीर। वहीं रामदास अठावले का बड़ा ऐलान, बोले एक दिन और ज्यादा विधायकों के साथ बाहर आएंगे सचिन पायलट और गिर जाएगी अशोक गहलोत सरकार। वहीं शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में कर बीजेपी के 250 सीटें जीतने की उम्मीद पर टीएमसी बोली, शुक्र है कि वे सभी सीटें जीतने का दावा नहीं कर रहे। वहीं राहुल गांधी के लिए आसान नहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद का रास्ता। वहीं अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के हमले हुए तेज, कहा ममता बनर्जी दल बदलू नहीं है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। वहीं संजय राउत का केंद्र पर तगड़ा निशाना, बोले किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद सत्र को किया गया रद्द। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,690 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,223 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 341 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीद का दर्जा देने की गई मांग। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। इन 26 दिनों के अंदर किसान आंदोलन में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सिंधु बॉर्डर पर उन सभी आंदोलनकारियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई जो इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ 24 लोगों की फोटो लगी थी। इनके अलावा भी कुछ अन्य लोगों की मृत्यु हुई है। सभी को श्रद्धांजलि दी गई है। किसान आंदोलन में मृतकों को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में शामिल किसानों का कहना है कि बेशक वे इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर ना जानते हों, लेकिन वे सभी किसान थे और किसानों के बेटे थे। आपको बता दें कि सभी यहां पर किसानों के हक के लिए आए हुए थे। सभी को शहीद का दर्जा देना चाहिए। साथ ही हम मांग करते हैं कि सभी के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए किसानों ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। मांग यही है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। किसानों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले पश्चिम बंगाल से ही होगा बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता अमित शाह के बंगाल दौरे का कल दूसरा दिन था। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के लोग बदलाव के इच्छुक हैं और वे राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, फिरौती और बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्ति चाहते हैं। बंगाली संस्कृति और साहित्य के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े इस शहर में आयोजित रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वादा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वह राज्य की पुरानी प्रतिष्ठा बहाल करेगी, जब इसे सोनार बंगला कहा जाता था। आपको बता दें कि वहीं अमित शाह ने शनिवार को टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट को भी बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि अमित शाह की मौजूदगी में करीब 10 विधायकों ने भगवा झंडा थामा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से एक दिन में सर्वाधिक नेताओं के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम में शनिवार को दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और 5 विधायकों एवं 1 सांसद समेत 34 अन्य नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तृणमूल नेताओं के अलावा माकपा के 2 विधायकों, भाकपा और कांग्रेस के 1-1 विधायकों ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। अगली बड़ी खबर, रामदास अठावले का बड़ा ऐलान, बोले एक दिन और ज्यादा विधायकों के साथ बाहर आएंगे सचिन पायलट और गिर जाएगी अशोक गहलोत सरकार। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा करते हुए कहा कि सचिन पायलट एक दिन और ज्यादा विधायकों के साथ बाहर आएंगे और राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है। रामदास अठावले ने कहा कि हमें राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सचिन पायलट को संभालने की जरूरत थी। सचिन पायलट पर कांग्रेस में अन्याय हो रहा है, इसलिए वो एक दिन और ज्यादा विधायकों के साथ बाहर आ जाएंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई अगस्त महीने में सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज हो गए थे। उनके समर्थन वाले कई विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनकी बात नहीं सुने जाने का भी आरोप लगाया गया था। मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा था। हालांकि बाद में सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ गए। उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि
कि सचिन पायलट और ज्यादा विधायकों के साथ घर से बाहर निकलेंगे और अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एमएसपी और एपीएमसी को धक्का नहीं लगेगा। अगर कानून पीछे लेंगे तो हर कानून पीछे लेने की बात हो सकती है। किसानों से अपील करते हुए कहा गया है कि वे अपना आंदोलन खत्म करें। उन्होंने कहा कि सरकार आपको एमएसपी और एपीएमसी के संबंध में लिखित देने के लिए भी तैयार है। वह अगली बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया यज्ञ। जी आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सदुद्दी यज्ञ किया है। इसका आयोजन धरना स्थल बड़ी पहाड़ी गया मोड़ बाईपास में किया गया। इस मौके पर पप्पू यादव ने किसानों के समर्थन में 22 दिसंबर को राजभवन मार्च करने की घोषणा की है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों से पहले मंडियों पर पूंजीपतियों का कब्जा होगा और फिर धीरे धीरे किसानों से उनकी जमीन भी छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। बड़ी खबर, संजय राउत का केंद्र सरकार पर तगड़ा निशाना। कहा किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद सत्र को किया गया रद्द। जी आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र रद्द किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र इसलिए रद्द किया गया ताकि दिल्ली के पास चल रहे किसानों के आंदोलन पर कोई भी चर्चा न हो सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर करार दिया था। इस त्रिकोणीय आकार वाले संसद भवन में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। अगस्त 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूद संसद भवन बिल्कुल ठीक है और इसमें अगले 50 से 75 साल तक अच्छे तरीके से काम चल सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने बेफिजूल का पैसा बर्बाद किया है। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान। बोले किसानों के लिए काला कानून लाई है मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार काला कानून लेकर आई है। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में इसका विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी इसका पूरे देश में विरोध कर रही है। हम किसानों की आवाज को दबने नहीं देंगे। कांग्रेस किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि धरना देना किसानों का मौलिक अधिकार है, तो फिर यूपी में योगी सरकार कौन होती है धरने पर बैठे किसानों को नोटिस देने वाली। यूपी में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, इनको मुआवजा कब मिलेगा? बीजेपी किसानों को अगर कांग्रेस पार्टी का मानती है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के अपने पाले में कर बीजेपी के 250 सीटें जीतने की उम्मीद पर टीएमसी बोली शुक्र है कि वे सभी सीटें जीतने का दावा नहीं कर रहे। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उसके कुछ नेताओं के हाल ही में दल बदलने को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वासघाती और पीठ पर वार करने वाले लोग चिरकाल से मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री एवं विधायक सुब्रत मुखर्जी ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी ना तो हैरान है और ना ही हतोत्साहित हुई है, क्योंकि नेताओं के इस प्रकार पार्टी छोड़कर जाने से अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस प्रकार की घटना और विधानसभा चुनाव में 294 से 250 सीटें जीतने के भाजपा के बेतुके दावों को अधिक महत्व नहीं देती। तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी, पार्टी के एक सांसद और 5 विधायक शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि इसी के चलते टीएमसी नेताओं ने ये बयान दिया है। वह अगली बड़ी खबर, आज एक बार फिर से भूख हड़ताल करेंगे किसान। हरियाणा में 25 दिसंबर से नहीं देंगे टोल। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26वें दिन भी लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार बार बार बातचीत से हल निकालने का दावा कर रही है। इस बीच रविवार यानी 20 दिसंबर को सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया है कि सोमवार को सभी धरना स्थलों पर 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को
किसान दिवस पर देश के किसान एक समय उपवास रखेंगे और हरियाणा में 25 से 27 तक टोल नहीं देंगे। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने सरकार पर किसानों और आड़तियों को डराने के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़वाने का आरोप लगाया। किसान नेता ने कहा कि किसानों और आड़तियों को इनकम टैक्स के छापों से डराना और किसानों से 50 लाख के मुचलके भरवाना बिल्कुल निंदनीय है। साथ ही किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक संयुक्त खुला पत्र भी लिखा है, जिसमें विपक्ष द्वारा गुमराह करने के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जल्द कर सकते हैं आंदोलनरत किसानों से मुलाकात। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनरत किसान अभी मांगों पर अड़े हुए हैं। गतिरोध दूर करने के लिए केंद्र और आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता नाकाम रही, तो वहीं सरकार ने एक बार फिर से बातचीत से मसला सुलझाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में कहा कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द कर दिए जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।